हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे बाय बाय ब्लैक बर्ड रिटन बाय अनीता देसाई। तो इसमें ब्लैक बर्ड बोला गया है जो इंडियन इमिग्रेंट्स होते हैं ना। इमिग्रेंट्स मीन्स होता है कि जो दूसरे देशों में जाते हैं, ठीक है। तो ब्लैक बर्ड इन्हीं लोगों को कहा गया है जो दूसरे देशों में माइग्रेट करते हैं। पहले क्या होता था, लंदन में ना जो इंडियंस लोग होते थे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। मतलब उनके साथ ना एकदम रूखा बिहेव करते थे। जो लंदन के लोग होते थे ना वो इंडियन के साथ ऐसा बिहेव करते थे। वो चाहते थे कि हमारी कंट्री में ये इंडियंस लोग ना बिल्कुल भी ना आए और ना ही यहाँ पे आकर स्टडी करें। जब कोई इंडियन इंसान वहाँ पे जाता था तो वहाँ के लंदन के जितने भी नेटिव लोग होते थे ना वो इंडियंस का मजाक उड़ाते थे। मतलब तरह तरह की बातें बोलते थे और बहुत ही उल्टा पुल्टा बोलकर उनको सताते थे कि ये जो इंडियन है ना जो यहाँ पे रहने आया है वो वापस अपने देश चला जाए। इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी जब वो बाहर जाते थे, क्योंकि लोग उनके साथ ऐसा बिहेव करते थे। पर ये सब पहले होता था, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप लंदन जाएंगे तो लंदन में ऐसा बिल्कुल भी लोग, वहाँ के जो नेटिव लोग होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी बिहेव नहीं करते। पहले के लोगों की सोच कुछ अलग थी बट अब बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है। अब ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। पहले होता था बट अब नहीं। पहले लंदन में इंडियंस के लिए इतना भेदभाव होता था कि उनकी जो टॉयलेट्स होती थी ना, उनका जो वॉशरूम होता था वो भी अलग अलग होता था। जैसे मैन का अलग होता था, वुमेन का अलग होता था और एशियन का अलग होता था। इतना भेदभाव था। पर अब ऐसा नहीं है, अब एक ही है। पहले ये भेदभाव होता था पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें ना अनीता देसाई यही बताना चाहती हैं कि पहले लंदन में कैसा भेदभाव होता था। जब इंडियंस जाते थे वहाँ पे स्टे करने के लिए तो उनको बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम उठानी पड़ती थी और लोग भी उनको बहुत ही ज़्यादा सताते थे। इतना सताते थे कि ये आज ही बैग पैक करके अपने देश वापस चला जाए। अब क्या होता है, इसमें एक आदित्य सेन होता है जो बंगाली होता है, ठीक है। और वो भी लंदन में जाता है, अपनी स्टडी करता है, जॉब के लिए जाता है कि स्टडी करने के बाद उसको अच्छी जॉब मिल जाए। पर वहाँ पे ऐसा होता था कि जो वहाँ के नेटिव लोग होते थे उनको अच्छी पोस्ट में जॉब्स मिल जाती थी और उनकी जो सैलरी होती थी बहुत ज़्यादा हाई होती थी। बट जो इंडियंस होते थे ना उनको जॉब मिलती तो थी बट ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी और बहुत ही कम सैलरी में उनको जॉब मिलती थी। इसमें भी भेदभाव था बहुत ही ज़्यादा। अब क्या होता है कि जो आदित्य सेन था उसने भी बहुत प्रॉब्लम झेली जब ये लंदन गया था। कोई भी इसको रखना नहीं चाहता था, फिर भी कैसे भी करके ये वहाँ पे रहा और इसने ना वहाँ पे एक वहीं की लड़की से शादी कर ली जिसका नाम था सारा, ठीक है। ये एक इंग्लिश गर्ल है और इसने आदित्य सेन ने सारा से शादी कर ली। जब इसने शादी कर ली तो वहाँ की इसको नागरिकता मिल गई, प्राप्त हो गई। अब इसको नागरिकता तो मिल गई पर इसकी वाइफ भी ना इसको उल्ट पुल्ट बोलती थी, बहुत ज़्यादा गंदा बोलती थी, क्योंकि आदित्य सेन था इंडियन और वो थी वहाँ की नेटिव रहने वाली। इसलिए वो भी सारा अपने हस्बैंड को कभी कदार उल्ट पुल्ट बोल देती थी, बहुत ही ज़्यादा गलत बोल देती थी। अब क्या होता है, इसमें आदित्य सेन का एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है देव। वो पढ़ाई के लिए बाहर जाता है लंदन, जहाँ पे इसका दोस्त होता है ना आदित्य सेन, वहाँ पे ये देव जाता है पढ़ाई करने के लिए। ये एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है और लंदन में ये पढ़ाई करने के लिए आया है। जब ये लंदन आता है ना तो कोई भी इसको रूम नहीं देता रेंट पे रहने के लिए, क्योंकि पहले के लोग तो बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे और लोग भी इसका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि ये ब्लैक था, ठीक है, इसलिए। अब देव के मन में ये आता है कि मैं वापस इंडिया चला जाऊंगा, मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहना, मुझे यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि लोग यहाँ पे मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। ऐसा होता है अगर आपके साथ कोई अच्छा बिहेव ना करे, आपसे बात ना करे, आपको बेफालतू में उल्टा सीधा बोले तो आपको तो बुरा लगेगा ही कि मेरी कोई गलती नहीं है और सामने वाला इंसान कैसे मुझे बोल सकता है। ऐसे ही देव को लग रहा था, उसकी कोई गलती नहीं थी फिर भी उसके साथ लोग ऐसा बिहेव कर रहे थे। पर उसके मन में एक दूसरी बात भी आ रहा था कि मेरे पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ तो सोच के मुझे यहाँ पे भेजा है कि मैं पढ़ लिख के बहुत ही अच्छी नौकरी प्राप्त करूँ। तो वो सोचता है कि मैं ना अपनी जल्दी से डिग्री कंप्लीट करके यहाँ से चला जाऊँगा। आदित्य सेन उसको ना अपने घर में रख लेता है। आदित्य सेन को भी ना लंदन में अच्छा नहीं लगता। वो अपनी वाइफ से बोलता है कि हम लोग चलते हैं इंडिया, ठीक है। वहाँ पे इंडिया में क्या होता है, बिल्कुल इंडियंस भेदभाव नहीं करते, वो सबको इक्वल प्यार करते हैं और उनका नेचर, उनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा पोलाइट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल होते हैं। पहले तो सारा उनकी वाइफ नहीं मानती, फिर उसके बाद ना वो सोचती है
कि हाँ, यहाँ ना लंदन में बहुत ही लोग, जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, सब मेरे हस्बैंड को बहुत गलत गलत बोलते हैं, और कभी कदार मैं भी बोल देती हूँ। उसको रियलाइज़ होता है और फिर वो हाँ बोल देती है। आदित्य सेन और सारा इंडिया जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और पीछे से अपने फ्रेंड देव को अपने घर में रख लेते हैं। अब जब आदित्य सेन और सारा इंडिया आ जाते हैं, मतलब चले जाते हैं, तो आदित्य सेन का घर तो खाली हो जाता है। तो देव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बस यही सोचता है कि कब मेरी डिग्री कंप्लीट हो और कब मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो यहीं पे हम लोग की नॉवल ख़त्म होती है। तो अनीता देसाई ने इस नॉवल में यही बताया है, जो ब्लैक बर्ड होते हैं ये उनको कहा जाता है जो माइग्रेट करते हैं, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री, है ना, जो ट्रैवल करते हैं। तो अनीता देसाई ने यही बताया है कि पहले कैसे भेदभाव करते थे, पर अब जब हम लोग देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें पहले की बात को और आज की बात को, तो ज़मीन आसमान का अंतर है। तो अनीता देसाई ने यही बताया है कि पहले कैसी दुश्मनी थी, बट अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। सो आई होप कि आपको ये नॉवल अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।